हाल आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज। मैं रिजवी आपको बताते चले, जैसा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से अपने अपने प्रत्याशियों को ढूंढने में, अपने अपने प्रत्याशियों को टिकट देने में लग चुकी है। उसी क्रम में लगभग एनडीए के जो है बिहार में जो टिकट बांटने का लगभग 35 प्रत्याशियों की टिकट का जो होता है वह आधिकारिक तौर पर घोषणा हो चुकी है। 35 टिकट, जिसमें से 40 लोकसभा सीट है। 35 और 5 सीटों में मामला फंस रहा है, जिसमें से फंस नहीं रहा किसका कैंडिडेट है वो है 4 है चिराग पासवान का और 1 है उपेंद्र कुशवाहा बचे हुए। अब चिराग पासवान लगभग हाजीपुर से अपने खुद चिराग पासवान चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं और बाकी जो है उनमें किनको टिकट दिया जा रहा है वो थोड़ा पेच फंसा हुआ है। और काराकट उपेंद्र कुशवाहा का जो है क्षेत्र, उनका जो है उनका टिकट को लेकर कि काराकट में कहां से वो चुनाव लड़ेंगे। उसी में एनडीए ने बिहार में अब तक अपने 35 प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा कर दी है, लेकिन अब तक 5 सीटों पर बात फाइनल नहीं हो पाई है। किस बात को लेकर देरी हो रही है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। जिन 5 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होना है उसमें वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई और काराकट शामिल है। इन 5 सीटों में से 4 सीट चिराग पासवान के हैं, खाते में है। वहीं 1 सीट काराकट उपेंद्र कुशवाहा को मिली है। माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा खुद इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं अभी तक की है उन्होंने। रविवार को पटना पहुंचे चिराग पासवान। रविवार को पटना पहुंचे यहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि होली के बाद हमारी पार्टी के उम्मीदवारों का नाम की घोषणा हो जाएगी। जैसे कि होली अभी है, रोज होली के बाद चिराग पासवान ने मीडिया के सामने कहा कि उसकी घोषणा हम लोग कर देंगे। वो खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, ये क्लियर है लगभग। गौरतलब है कि राजद, कांग्रेस और वाम दलों के महागठबंधन में भी सीट बंटवारों को लेकर भले ही सहमति में देरी हो, लेकिन राजद ने मैदान में अपने कैंडिडेट उतारना शुरू कर दिया है। बिना किसी सहमति के राजद अब तक अपने 10 प्रत्याशियों को चुनावी सिंबल बांट चुके हैं। हालांकि इस 5 सीटों पर अब तक राजद ने अपने प्रत्याशियों फाइनल नहीं किए हैं, लेकिन जमुई से अर्चना रविदास को सिंबल देने की बात चल रही है। देखिए, आरजेडी भी अभी तक उनके जो आरजेडी का जो महागठबंधन है उसमें कांग्रेस है या वाम दल है, आरजेडी है, तमाम लोग में भी बात पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुई है कि कांग्रेस को कितना सीट है और कहां से कांग्रेस लड़ेगी, कहां से वाम दल लड़ेगी, कहां से राजद लड़ेगी। लेकिन आरजेडी ने कई प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया, जिसके लेके कुछ नाखुशी, कुछ नाराजगी भी कांग्रेस में, वाम दल में देखी गई है। जो लगातार बैठक भी चल रही है, दिल्ली में बैठक हुई है, मनाने की कोशिश भी हो रही है। उसमें एक आ रहे हैं अभी जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, पप्पू यादव, उनका भी 1 सीट है। वो भी कुछ इस तरह से महागठबंधन में कुछ नाराजगी नजर आ रही है कि कैसे इसको सेट किया जाए, कैसे देखा जाए। लेकिन आरजेडी लगभग 10 प्रत्याशियों को सिंबल और दे चुकी है, लगभग 10 सीटों का फाइनल कर चुकी है। उसके लेकर कहीं न कहीं महागठबंधन में कुछ नाराजगी है, लेकिन वो भी कहा जा रहा है कि वो भी बहुत जल्द दूर कर लिया जाएगा। कांग्रेस को कितनी सीट मिलती है, कांग्रेस कहां से चुनाव लड़ेगी और राजद ने जो टिकट बांटी है वो कैसे होगा, और वाम दल के अगर पप्पू यादव का भी है एक मामला, वो भी कैसे कहां से लड़े। बहुत तरह का ये मामला अभी तक है। लोग जो कि चुनाव की तिथियां भी घोषणा हो चुकी है, अब नॉमिनेशन का टाइम आ रहा है, लेकिन अभी महागठबंधन में पूरी तरीके से क्लियर स्पष्ट नहीं है कौन कहां से लड़ेगा। अब देखने वाली बात है, थोड़ा इंतजार कीजिए, लेकिन ये भी क्लियर होने वाला है जैसा कि सूत्रों से खबर है। इस तरह के तमाम ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।